हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले बात करेंगे आज के मार्केट का पूरा आउटलुक क्या रहा। देखिएगा, आज मार्केट ऊपर की तरफ खुले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ मार्केट आज गई, ऊपर गई, नया हाई लगाया और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई। ऊपरी लेवल से करीबन 200 पॉइंट जो है निफ्टी नीचे आया। बैंकिंग सेक्टर में वोलेटिलिटी रही, लेकिन बैंकिंग सेक्टर मजबूत थे बजाय के निफ्टी के। बैंकिंग के अलावा अगर हम फाइनेंशियल स्पेस की बात करें, स्पेशली एनबीएफसी कंपनीज आज जो है वो प्रेशर में थी। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी? प्रॉब्लम देखिएगा, जैसे जैसे रिजल्ट की डेट आ रही है सबकी, सारे शेयर्स बहुत अच्छे चल चुके हैं। क्या रिजल्ट्स उस पैरामीटर्स पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सब चीज़ें जो हैं अब डिस्काउंट होनी शुरू हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ से एक जो है ट्रेंड रिवर्सल भी जो है हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें ट्रेंड रिवर्सल के जो है शुरुआती संकेत जो हैं मिल रहे हैं। जिस तरीके से कि आज की जो कैंडल है वो रेड कैंडल है, मजबूत कैंडल है, बेशक से रेड है लेकिन मजबूत इसलिए है कि अभी भी पॉजिटिव बंद हुई है। हालांकि अपने ऊपर के जो ओपन लेवल थे उनको सस्टेन नहीं कर पाई। और आज उन शेयर्स के अंदर सेलिंग थी जहां पर एफआईज जनरली एक्टिव रहते हैं, और एफआईज के डेटा आज बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। जब मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा तो उनके डेटा पॉइंट पर आपको जो है काफ़ी गौर फरमाना पड़ेगा आज। और अब यहाँ पर आज देखिएगा, जहां पर गिरावट है पहले मैं उनकी तरफ संकेत करता हूं। तो देखिएगा, वहां पर आप संकेत करेंगे तो एचडीएफसी, और आप यहां पर ध्यान से देखिएगा एचडीएफसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तीन एनबीएफसी स्पेस जो है माइनस में थे आज, जो निफ्टी को खींच रहे थे नीचे की तरफ। एचडीएफसी बैंक, कल रिलायंस की अच्छी तेजी के बाद आज रिलायंस भी नीचे आ गया। कहाँ थी मजबूती? आज मजबूती का मुख्य द्वार था एसबीआई। बहुत जबरदस्त जो है तरीके से 300 रुपये के ऊपर जो है तोड़ा, और टेक्निकली बाउंस बैक आप नहीं कहेंगे इसको, टेक्निकली ब्रेकआउट जो है, टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोल रहे हैं। आईसीआईसी बैंक आज 52 वीक हाई पर, लाइव 52 वीक हाई पर बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी तेजी थी, इन्फोसिस में अच्छी तेजी थी। आज रिजल्ट भी आने थे और रिजल्ट ठीक है, लेकिन अब देखिएगा क्या ये रिजल्ट्स के हिसाब से ये प्राइस सस्टेन करते हैं, क्योंकि प्राइस लगभग डबल हो चुके हैं अपने। अगर 52 वीक लो से अगर हम बात करें तो क्या अभी इन प्राइस के ऊपर वो रिजल्ट जो आए हैं वो अच्छे हैं, क्या सस्टेन करेंगे ये प्राइस या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, वो कल पता चलेगा। अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ पर जो है तेजी थी और गिरावट जहाँ पे थी वो मैंने आपको बताई। और आज का जो मुख्य अट्रैक्शन था वो ये था कि सुबह से ही जब मार्केट खुली तो करीबन आधा घंटे, 1 घंटे के बाद जब मार्केट ने नए हाई लगाए, उसके बाद जो है अचानक जो है हैवी वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग स्टार्ट हुई और भर भर के माल जो है आज बिका। एचडीएफसी बैंक में जो है अपना 3 मंथ्स का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके साथ जो है ट्रेड कर रहा था। हालांकि एसबीआई देखिएगा ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, और वहां पर आप ये भी कहेंगे कि बड़े वॉल्यूम्स के साथ आज एसबीआई में काम हो रहा था, पॉजिटिव नोट के साथ। लेकिन वहीं पर एचडीएफसी बैंक में ऊपर से काफ़ी जो है जबरदस्त तरीके से माल बिका, लेकिन क्योंकि मार्केट का एनबीएफसी को छोड़ दें तो जो बैंकिंग स्पेस था वो पॉजिटिव था, तो इसलिए जो है ये भी जो है नीचे से 5 रुपए के आसपास जो है करेक्ट जो किए थे, तो वहाँ पे ऊपर की तरफ जो है उन्होंने जो है अपनी जो है तेजी को बरकरार रखा। तो यहाँ पर देखिएगा आज जो है 5,000 के नीचे बंद हुआ है बजाज फाइनेंस, और 9,000 के नीचे बंद हुआ है बजाज फिनसर्व। तो अगर लगातार ऐसा होता है तो जो है एक संकेत जो है मिलते हैं। दूसरा देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो के अंदर, एडवांस जो है आज दोपहर होते होते काफ़ी तेज़ी से जो है घट गए, और एक समय तो ऐसा हो गया था केवल 300 ही जो है एडवांसेस वाले जो है नंबर्स रह गए थे। तो अब यहाँ देखिएगा डिक्लाइन वाले जो है दिन भर बढ़ते रहे, तो ये भी जो है एक इंडिकेशन आ रहा था कि यहाँ पर क्या अब जो है बाइंग इंटरेस्ट नीचे की तरफ से जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि अगर आप बात करें आज भी एसबीआई में जो बाइंग इंटरेस्ट था वो लास्ट के टाइम पर जो है 3-4 रुपये जो है ऊपर से करेक्ट हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं है कि 3 बजे के बाद अगर शेयर एक तरफ चाल पकड़ ले और वहाँ से फिर सेलिंग आ जाए, और वो भी ऐसे शेयर्स के अंदर जिसने 300 रुपये का लेवल तोड़ा। अब यहाँ देखिएगा निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक देखिएगा आज जो है फिर अपने लाइफ टाइम हाई को जो है टच किया और वहीं पर जो है क्लोज देने की कोशिश की। लेकिन जहाँ तक प्रेशर की बात है, लगातार 2-3 दिन से हम कोटक बैंक के अंदर प्रेशर देख रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सौदे अपने जो है पलट लिए हैं, और बड़े सौदे इसलिए पलट लिए हैं जो कि उनके डेटा पॉइंट से भी लग रहा है। आज की कैंडल आपको ग्रीन नजर आएगी,
निफ्टी बैंक की, और लेकिन और मजबूत भी लगेगी क्योंकि नीचे से जबरदस्त तरीके से जो है रिकवरी जो है दिखाई। लेकिन ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के रिजल्ट्स जो हैं शनिवार से शुरू हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक जो है दिग्गज है, उसके जो है रिजल्ट आने, और कल कर्नाटका बैंक के रिजल्ट्स थे और मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था केवल और केवल जो सुप्रीम कोर्ट और जो आरबीआई ने रिलीफ दिया है एनपीए प्रोविजंस की, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स अच्छे नजर आए होंगे। बाकी बैंक के रिजल्ट्स में कुछ खास नहीं था। आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर एसबीआई की जो है 250 रुपये की चाल, आईसीआईसी बैंक की 115 रुपये की चाल, एक्सिस की 72 की चाल। आज एचडीएफसी कमजोर था, कोटक देखिएगा लगातार जो है कमजोर होता जा रहा है, बंधन बैंक में आज फिर दोबारा से कमजोरी थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कल की तेजी के बाद आज कमजोर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर एफआईज जनरली एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर काफ़ी जो है एग्रेसिव जो है बाय रहती है उनकी, तो वहाँ पर हल्की हल्की सी वीकनेस जो है हमें देखने के लिए मिली। आज मैंने आपको स्क्रीन पे 2 शेयर्स अलग से रखे हैं, जिसमें एक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। देखिएगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने आज 463 रुपीज़ लगाए और बाद में 427 रुपये पे बंद हुआ। यानी कि ये जो स्टॉक है ये भी आपको एक इंडिकेट कर रहा था कि ऊपरी लेवल पर यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, यानी कि मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से प्ले करते हैं। एक और शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चार्ट भी आपको उसी तरीके से लगेगा, यानी कि बाजार की मूवमेंट के साथ प्ले करते हैं। तो 1280 से 1177 का लो, हालांकि नीचे से रिकवरी जो है देखने के लिए मिली। तो ये जो रिकवरी आ रही है, ये तो देखिएगा शॉर्ट पोजीशंस बहुत थी मार्केट में, तो जैसे ही मार्केट में कहीं पर भी रिलीफ मिलेगा एकदम शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्केट में जो शॉर्ट्स बहुत थे, बड़े प्लेयर्स भी अब जो है थक चुके हैं जो शॉर्ट्स करने वाले हैं, जो मंदड़ी हैं। तो जो मंदड़ियों को जहां पर भी मौका मिल रहा है, चलो लॉस काट कूट के जो है वो बराबर कर रहे हैं पोजीशन, इसलिए आपको जो है मार्केट की गिरावट में इस तरीके के टेक्निकल बाउंस बैक नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आज कैश मार्केट में एफआईज की फिर जबरदस्त जो है बाइंग, लेकिन आप देखिएगा डीआईज ने आज जबरदस्त माल बेच दिया उनके सामने। निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है, निफ्टी फ्लैट था, बैंक निफ्टी में तेजी थी, इसका मतलब बाइंग कहाँ थी? बैंक निफ्टी स्टॉक्स में। अब बैंक निफ्टी में कहाँ था दम? आईसीआईसी बैंक में, एसबीआई में, एक्सिस में, इंडसइंड भी प्लस था। लेकिन अब यहाँ देखिएगा डेटा, यह एफएनओ डेटा, और क्योंकि कल के डेटा आए नहीं थे जब हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे थे, तो ये देखिएगा कल 1206 की जो है सेलिंग थी इंडेक्स के अंदर, और आज 976 की फिर सेलिंग है। और देखिएगा 11 तारीख को 1357 की जो है सेलिंग थी। अब यहाँ देखिएगा बाइंग है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर अगर ये भी पुट बाय की होंगी, मान लेते हैं अगर ये पुट बाय है एफआईज की, ध्यान रखिएगा, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, अगर ये पुट बाय है तो भयंकर मंदी के संकेत है। अगर ये पुट बाय है, तो अगर ये कॉल बाय है तो भयंकर तेजी के संकेत हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इंडेक्स में इन्होंने सेलिंग की है, इंडेक्स में इन्होंने जो है सेलिंग की है, तो हो सकता है कि इंडेक्स में जो है इन्होंने कॉल खरीदी हो। लेकिन बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को हेज रखते हैं, लेकिन इस सेल के सामने इतनी बड़ी जो है कॉल की बाइंग जो है नहीं की होगी, तो इसमें पुट जो है जरूर होंगी। और क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि पुट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी जो है काफ़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं पुट को सेल कर रहे हैं, यानी कि वो मार्केट की तेजी के साथ पुट को सेल कर रहे हैं, और ऐसे समय पर ही एफआईज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्मार्टली चुपचाप नीचे की पुट खरीद लेते हैं और बाद में माल को ऑफलोड कर देते हैं। तो जनरली वो डायरेक्शंस के अगेंस्ट में जब शिफ्ट करते हैं, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, तभी जो है रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो कहीं अगर ये ट्रेंड रिवर्सल वाला साइन हुआ, क्योंकि अगर ये पुट बाइंग हुई और बाद में ये सेलिंग आ गई जो है अगले हफ्ते से, या हो सकता है कल से भी आ जाए, तो ये जो फिर एक सीवियर जो है रिटेलर्स को जो है पेन हो सकता है। बहुत लंबे समय के बाद आपने देखा होगा कि 3 दिन लगातार इंडेक्स के अंदर सेलिंग, और उससे खास बात ये देखिएगा स्टॉक फ्यूचर के अंदर कल सेलिंग थी 304 की, और आज फिर देखिएगा 1285 की सेलिंग। और ये पुट है या कॉल है, ये जो सेलिंग है, तो ये बहुत मामूली फिगर है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक में पुट राइटिंग जो है वो इतनी एग्रेसिवली है भी नहीं आज की डेट में, या कॉल राइटिंग, तो जो इंडेक्स के अंदर है। तो अब यहाँ देखिएगा ये स्टॉक के अंदर देखिएगा 1285 के फ्यूचर्स सेल कर दिए। तो आपने जो माल खरीदा है, अगर वो आपने बेच दिया, अपने फ्यूचर्स आपने शॉर्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पर उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। तो यहाँ पर जो है हमें एक संकेत जो है वो डाउट वाले मिल रहे हैं कि कहीं बहुत समय के बाद ऐसी जो है सेलिंग आपको नजर आ रही है कि कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो नहीं है, कहीं पर ये माल जो है बेचा तो नहीं जा रहा है एफआईज के द्वारा। क्योंकि जो इंडेक्स में सेलिंग हुई है और जो स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हुई है, कैश मार्केट में बेशक से, क्योंकि बहुत सारे लोग कैश का फिगर्स देख लेते हैं,
क्योंकि जो एनएससी की साइट से उस पर भी खाली कैश के फिगर ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अभी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर क्या चला आज, निफ्टी के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी, एसबीआई, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, आईटीसी, भारत पेट्रोल, ग्रासिम, भारतीय एयरटेल और टाटा स्टील, इसमें से मोस्टली वो शेयर्स हैं जो पीएसयू हैं या जो डिफेंसिव हैं आज की डेट में, और क्रूड ऑयल के ऊपर जाने का जिनको फायदा मिल रहा है। तो जहां पर बहुत ज्यादा गिरावट हो नहीं सकती वो शेयर्स जो है आज सेफ साइड में बाय किए गए। और देखिएगा जो एग्रेसिव शेयर्स हैं, मतलब जहां पर कि इंडेक्स जिनमें मूवमेंट होता है, एचडीएफसी आज सेल कर गया, बजाज फाइनेंस में सेलिंग हो गई, बजाज फिनसर्व में आज सेलिंग हो गई, आज कोटक महिंद्रा बैंक में सेलिंग हो गई। और अगर आप वेटेज के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी बैंक टूटा नहीं है ज़्यादा, लेकिन वेटेज ज़्यादा है तो वो भी माइनस की साइड है। आज देखिएगा पुट कॉल रेशियो कहाँ है, पुट कॉल रेशियो देखिएगा 1.8 है। ये महीने के एंड वाली पुट कॉल रेशियो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसी से सही इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि ये जो वीकली वाली इनसे नहीं मिलता। तो ये भी देखिएगा आपको ओवरबुट का इंडिकेशंस दे रही है। इसके अलावा देखिएगा ये कल की ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन में तो देखिएगा बराबरी का मामला है, और बराबरी का मामला ये कि 14,600 पे जबरदस्त कॉल रेटिंग हो रखी है। तो इसका मतलब ये कि कल भी 14,600 को क्रॉस पर कर पाना जो है इतना आसान नहीं है। उसके बाद 14,700 पे भी उतनी ही जो है कॉल राइटिंग है। नीचे की तरफ देखोगे तो पुट पे भी राइटिंग अच्छी है, 14,500 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है, तो ये सपोर्ट का जो है काम करेगी। और अगर 14,500 नीचे टूटता तो फिर 14,400 पे सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी जबरदस्त जो है आपको पुट राइटिंग भी नजर आएगी। लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी जो है बढ़ गई है, ये तो पक्का है, ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब वोलेटाइल जो है रहने वाले हैं। और आज जिस तरीके से मूव्स हुए हैं और जिस तरीके से जो मोमेंटम स्टॉक्स थे, उन मोमेंटम स्टॉक्स में से मूवमेंट जो है रिड्यूस होना, ये भी जो है एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो सकता है। तो आज का एनालिसिस जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।